इस कहानी को आपने कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपको एक ऐसी सीख मिलेगी कि आप अपने आप को किसी भी समस्या या लोगों के ताने या डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, यह आप जान जाओगे। तो ध्यान से सुनिए। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध को चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने उस सभा को आयोजित किया था वो भी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। उस सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी प्रमुख लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध पहले से ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया है। सभा में जाने से पहले ही बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध से कहता है कि आप उस सभा में ना जाएं, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने आपके लिए वहाँ कैसा षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से उस सभा में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। सभा शुरू होते ही कुछ लोगों ने बुद्ध से तीखे प्रश्न करे और सोचने लगे कि बुद्ध से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर बुद्ध न दे पाए। लेकिन वहाँ जो भी इंसान प्रश्न पूछता बुद्ध उसका उत्तर बड़ी आसानी से दे देते। सभा में कुछ अच्छे लोग भी थे जो अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ रहे थे और उन्हें उनका उत्तर भी बुद्ध बड़े ही सरल शब्दों में दे रहे थे। तभी अचानक उस सभा में एक स्त्री आती है और बुद्ध की ओर इशारा करके कहती है कि आप तो बड़ी बड़ी ध्यान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सही मार्ग पर जाने की राह दिखाते हैं। क्या आपको मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की ऐसी बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और सभा में बैठा हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी और महात्मा औरत की सुंदरता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है? उसी सभा में से एक व्यक्ति कहता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि यह बुद्ध इतना नीचे गिर सकता है। इसी तरह एक के बाद एक हर एक व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहने लगता है। बगैर कोई सत्य जाने सभी व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपनी भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? लेकिन वो राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था और राजा चाहता था कि किसी भी तरह से बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए, वहाँ जो भी घटना हुई उसका बुद्ध पर कोई भी असर नहीं था और ना ही लोगों के उन बुरे अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर पड़ा और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोपों का कोई असर बुद्ध पर पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध शक्ति को जानते थे, वह अपनी नजर में सही थे। अर्थ यही है कि पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, आप अपनी नजर में सही हैं, आप अपने आप को जानते हो, आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहाँ सभा में सभी लोग संदेह में थे और यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य भी इस संदेह में आ गए। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। राजा फिर से बुद्ध से कहता है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बुद्ध राजा से कुछ न कहकर उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इसके बाद बुद्ध फिर से कुछ कहते हैं तो वह स्त्री उनसे नजरें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का कारण है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। जब यह बीज पेड़ बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या भी बढ़ती जाएगी। उसी सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत होती है तो तुम यह जानती हो कि तुम्हें क्या सजा दी जा सकती है। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वे वहां से तेजी से भागने लगती है। तेज भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट पर जो भी कपड़ों की गठरी बांध रखी थी वो नीचे गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर कपड़ों की गठरी कुछ इस तरह से बांध रखी थी कि लग रहा था कि वे एक गर्भवती स्त्री है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका धैर्य और आपका आपकी नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है।
इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कितने लोग हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी नजरों में सही हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।